दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। 2022 विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके पश्चिमी यूपी में मजबूत प्रदर्शन किया था। जाट मुस्लिम समीकरण, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और बीजेपी विरोधी माहौल के कारण आरएलडी को कई सीटों पर लाभ मिला। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी का एनडीए में जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम माना गया। बीजेपी ने उन्हें केवल सहयोगी दल के रूप में नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को स्थिर करने के रणनीतिक माध्यम के रूप में देखा। अब 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरएलडी द्वारा लगभग 35 विधानसभा सीटों की मांग की चर्चा ये दिखाती है कि जयंत चौधरी अपनी राजनीतिक हैसियत को केवल प्रतीकात्मक सहयोगी तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि पश्चिमी यूपी में निर्णायक साझेदार की भूमिका चाहते हैं। यदि 35 सीटों की मांग को राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसका सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर पड़ेगा जहां बीजेपी ने 2022 में जीत दर्ज की थी, लेकिन सामाजिक समीकरणों में आरएलडी की ऐतिहासिक पकड़ रही है। खासकर बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, सहारनपुर और अलीगढ़ मंडल की सीटें इस चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं। इनमें से कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते जरूर थे, लेकिन जीत का आधार जाट वोटों का एनडीए के साथ बने रहना था। आरएलडी अब इन्हीं सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। सबसे पहले बागपत और शामली क्षेत्र को देखें तो यहां आरएलडी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। छपरौली, बड़ौत, बागपत, शामली, कैराना, थाना भवन जैसी सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी खुद को स्वाभाविक दावेदार मानती है। बीजेपी ने इनमें से कई सीटें अपने संगठन और हिंदुत्व राजनीति के सहारे जीती, लेकिन आरएलडी का मानना है कि जाट वोटों का बड़ा हिस्सा उसके सामाजिक प्रभाव से एनडीए के साथ जुड़ा रहा, इसलिए पार्टी इन सीटों को स्वाभाविक हिस्सेदारी के रूप में देख रही है। मेरठ मंडल में सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर जैसी सीटें भी आरएलडी की नजर में हैं। हालांकि सरधना जैसी सीट पर बीजेपी का मजबूत हिंदुत्व चेहरा रहा है, लेकिन आरएलडी ये तर्क दे सकती है कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी की राजनीति बदलती है और जाट समुदाय अब केवल बीजेपी के साथ स्थायी रूप से नहीं बंधा है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर बेल्ट में भी मीरापुर, पुरकाजी, खतौली, चरथावल और नजीबाबाद जैसी सीटें संभावित मांग में शामिल मानी जा रही हैं। यदि बीजेपी वास्तव में आरएलडी को 35 सीटें देती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी के स्थानीय नेताओं को होगा। बीजेपी का संगठनात्मक मॉडल काफी लंबे समय से विस्तारवादी रहा है। यदि वो सहयोगियों को सीमित दायरे में रखकर खुद अधिकतम सीटें लड़ना पसंद करती है, 35 सीटें छोड़ने का अर्थ होगा कि बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों की सीटें सहयोगी दलों को दे दे। इससे स्थानीय असंतोष बढ़ सकता है, बगावत हो सकती है और कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति बन सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जिन सीटों पर उसके विधायक सक्रिय हैं वहां अचानक आरएलडी उम्मीदवार को समर्थन दिलाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ आरएलडी का तर्क ये होगा कि यदि उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो उसका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व कमजोर हो सकता है। जयंत चौधरी ये समझते हैं कि केवल राज्यसभा मंत्री पद या कुछ सीटों के बदले एनडीए में बने रहना उनकी दीर्घकालिक राजनीति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चौधरी चरण सिंह की विरासत और पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए उन्हें विधानसभा स्तर पर मजबूत उपस्थिति चाहिए। यही कारण है कि 35 सीटों की मांग केवल संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान का प्रश्न भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतनी सीटें देने की स्थिति में है। व्यावहारिक रूप से देखें तो बीजेपी शायद ही 30 से 35 सीटें आसानी से छोड़े। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने बूते चुनाव लड़ने की स्थिति में खुद को सबसे मजबूत मानती है। 2022 में बीजेपी ने सहयोगियों के बावजूद अधिकांश सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था और ऐसे में आरएलडी को 35 सीटें देना बीजेपी के लिए रणनीतिक जोखिम होगा, खासकर तब जब पार्टी को लगे कि जाट वोट पूरी तरह उससे दूर नहीं जा रहे।
बीजेपी कोशिश करेगी कि आरएलडी को सीमित लेकिन प्रभावशाली सीटें देकर संतुष्ट रखा जाए, संभवतः 15 से 20 सीटों के बीच। यहीं से पाला बदलने की चर्चा शुरू होती है। यदि जयंत चौधरी को लगे कि एनडीए में उनकी राजनीतिक जगह सीमित हो रही है, तो क्या वे फिर से सपा गठबंधन की ओर जा सकते हैं? राजनीति में यह संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था। किसान आंदोलन के दौरान जाट मुस्लिम एकता की जो तस्वीर बनी थी, उसने बीजेपी को चुनौती दी थी। यदि 2027 के करीब बीजेपी विरोधी माहौल मजबूत होता है और सपा पीडीए फॉर्मूले के साथ मजबूत स्थिति में दिखती है, तो जयंत चौधरी के सामने फिर से विपक्षी गठबंधन में लौटने का विकल्प खुल सकता है। लेकिन इस बार स्थिति 2022 जैसी आसान नहीं होगी। पहला कारण यह है कि जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और केंद्र में सत्ता के साथ जुड़ाव ने उनकी राजनीति को नया आयाम दिया है। दूसरा कारण यह है कि सपा भी अब केवल जाट राजनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसे में आरएलडी की उपयोगिता पहले जैसी निर्णायक नहीं मानी जा रही। फिर भी पश्चिमी यूपी में जाट वोटों के कारण आरएलडी पूरी तरह अप्रासंगिक भी नहीं हो सकती। यदि जयंत चौधरी दोबारा सपा गठबंधन में जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। खासकर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर और मेरठ क्षेत्र में जाट मुस्लिम समीकरण फिर सक्रिय हो सकता है। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है, इसलिए वो आरएलडी को पूरी तरह नाराज करने का जोखिम शायद नहीं उठाएगी। यही कारण है कि आने वाले समय में सीट बंटवारे को लेकर लंबी बातचीत संभव है। राजनीतिक रूप से देखें तो जयंत चौधरी इस समय स्विंग फैक्टर की भूमिका में है। वो न तो पूरी तरह बीजेपी में विलीन होना चाहते हैं और न ही अपनी स्वतंत्र पहचान खोना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये होगी कि एनडीए में रहते हुए अधिकतम राजनीतिक लाभ लिया जाए। लेकिन उन्हें यदि लगे कि बीजेपी उन्हें केवल प्रतीकात्मक सहयोगी बनाकर रखना चाहती है, तो भविष्य में सपा के साथ नए समीकरण बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर 35 सीटों की मांग केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में राजनीतिक नेतृत्व की लड़ाई भी है। बीजेपी के लिए चुनौती अपने विधायकों और संगठन को संतुलित रखना होगा, जबकि जयंत चौधरी के लिए चुनौती अपनी स्वतंत्र राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की होगी। आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि आरएलडी एनडीए में मजबूत सहयोगी बनी रहती है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नए गठबंधन की जमीन तैयार होती है।